In this video, we are going to learn about strong and weak acid. Again, this topic is also very familiar. इस टॉपिक में हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को विद टू एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज़ NaCl एंड द अदर वन इज़ एसिटिक एसिड. तो यहाँ पर आपने दो एग्जाम्पल लेने समझने हैं. पहला आपके पास NaCl है जो कि कम्प्लीटली डिजॉल्व हो रहा है वाटर में और अपना आयंस प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट है और आराम से डिसोसिएट कर रहा है आयंस को. दूसरी तरफ एसिटिक एसिड जो एक वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो वो डिसोसिएट तो हो रहा है, वो डिज़ोल्व तो हो रहा है, लेकिन पार्शियली डिज़ोल्व हो रहा है. तो पार्शियली डिज़ोल्व होने की वजह से अपना आयंस जो है वो बहुत कम बना पा रहा है एज़ कम्पेयर टू NaCl. जबकि NaCl जो है वो आयनिक सब्सटेंस होने की वजह से पूरी तरीके से डिसोसिएट करता है और ज़्यादातर आयंस बना रहा है. सो इन केस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयन, whereas in case of acetic acid only few ions are generated in the solution due to the ionization की वजह से इन दोनों में फ़र्क आता है. An aqueous solution of acetic acid contains many unionized acetic acids molecule and only some acetate ions and hydrogen ions are generated by the ionization of few acetic acid molecules depending on their concentration. So यहाँ पर एसिटिक एसिड के केस में क्या हो रहा है, आयनिक जो आयंस हैं वो बहुत कम बन रहे हैं और साथ ही में आयंस के साथ साथ अनआयनाइज्ड मींस कुछ आपके नॉन आयनाइज्ड आयंस भी बन रहे हैं. तो दोनों तरीके के बन रहे हैं. लेकिन अगर हम NaCl को देखें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयंस बिल्कुल आयनाइज्ड ही बन रहे हैं. ठीक है, जिनके पास चार्ज होता है वो भी बन रहे हैं. और एसिटिक एसिड में जो नॉन न्यूट्रल है वो भी बन रहे हैं, साथ में चार्ज वाले बन रहे हैं. तो जो डेंसिटी है वो तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो चार्ज स्पीशीज़ की डेंसिटी है वो कम हो रही है, मतलब उसका वॉल्यूम कम है. यही समझ ली नंबर ऑफ चार्ज स्पीशीज़ कम है, तो इसकी वजह से वो कम कंडक्टिव होता है. तो ज़्यादा कंडक्टिंग कौन सा हुआ, NaCl, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका आयनिक बॉन्ड कंटेन करेगा. और जो इलेक्ट्रोलाइट आपका कोवलेंट बॉन्डिंग कंटेन करता है वो आपका इतना ज़्यादा कंडक्टिव नहीं होता. Now, electrolyte like NaCl, which completely dissociate in its aqueous solution, is called a strong electrolyte. This is the definition for strong electrolyte. And the next one is a weak electrolyte. The one which is partially ionized, it is known as a weak electrolyte. जैसा कि अभी हमने देखा एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस या फिर इन द एक्वस सोल्यूशन, अपने एक्वस सोल्यूशन में कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, उनको अब क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो इलेक्ट्रोलाइट जो कि पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं या पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे. ठीक है, सो दिस इज द टू डेफिनेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ना यहाँ पर NaCl इसकी रिएक्शन आपको दे रखी है. रिएक्शन किस तरीके से है, NaCl हमारा एक आयनिक कंपाउंड, हम इसको आयनिक कंपाउंड कैसे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर Na पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, Cl नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है. सो अ बॉन्ड बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज स्पीशी इज टेंड टू बी आयनिक. ठीक है, स्ट्रॉन्गली आयनिक. तो आयनिक है तो ये जब टूटेगा तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज नोन एज डिसोसिएशन. ऑन द अदर हैंड CH3COOH, यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव तो बन रहा है, लेकिन द फैक्ट इज इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती है. तो जब भी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी आप समझ जाना कि पार्शियली डिसोसिएट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, एंड दिस इज आयनाइजेशन वो कुछ इस तरीके से देगा. ठीक है, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. आगे बढ़ते हैं हम. नाउ द क्वेश्चन हेयर अराइजेस कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने एक तरफ डिसोसिएशन लिखा था और दूसरी तरफ आयनाइजेशन लिखा था. वाई? सो द रीज़न फॉर दिस इज, हमने जब ऊपर डिसोसिएशन लिखा दैट इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं और साथ में डिसोसिएट भी हो रहे हैं, टूट भी रहे हैं, बिखर रहे हैं. इसीलिए हमने उसके लिए डिसोसिएशन वर्ड यूज़ किया था. ऑन द अदर हैंड जो हमारा वीकर इलेक्ट्रोलाइट था एसिटिक एसिड, उसमें ना कि सिर्फ डिसोसिएट हो रहे हैं हल्का सा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो आयंस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और डिसोसिएशन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो पार्शियली डिसोसिएट हो पा रहे हैं. इसीलिए इस तरफ हमने आयनाइजेशन का टर्म यूज़ किया. ठीक है, डिसोसिएशन मतलब कि टूटना, आयनाइजेशन मीन्स के प्रोड्यूस होना. तो वहाँ पर टूट कम रहे हैं, प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहे हैं. जैसा कि अभी हमने बताया था अनआयनाइज्ड स्पीशीज़ भी हुए हैं और आयनाइज्ड स्पीशीज़ भी हैं इसी तरीके से.
तो एक केस में आयंस जो हैं वो डिसोसिएट हो रहे हैं और दूसरे केस में आयंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, साथ के साथ जनरेट भी हो रहे हैं। तो हम इन थ्री पॉइंट्स को रीड करते हैं, हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। When the electrolyte is ionic, that is NaCl, consists of ions, as in NaCl crystal, we use the term dissociation to convey that ions in the crystal are dissociated from each other and are released in solution. ठीक है, the same point मैंने जैसा बताया. Now next point, if electrolyte is a molecular species as a acetic acid, we use the term ionization to convey the fact that molecular electrolyte ions ionic to produce ions in the solution. Means इलेक्ट्रोलाइट जो है एसिटिक एसिड में वो प्रोड्यूस कर रहा है आयंस को, लेकिन NaCl के केस में वो डिसोसिएट कर रहा है। तो जहाँ पर डिसोसिएशन ज़्यादा होगा वहाँ पर आप वर्ड डिसोसिएशन यूज़ करोगे, ठीक है, वो डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाएगा। जहाँ पर आपका आयनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर आप आयनाइजेशन यूज़ करोगे, मीन्स जनरेशन ज़्यादा हो रहा है। सो इन वन केस आयन आर ऑलरेडी देयर एंड गेट्स डिसोसिएट एज इन NaCl, ठीक है, एंड वेयर इज द अदर केस आयंस आर जनरेटेड इन द सोल्यूशन, जो कि हमने किस में देखा, CH3COOH means acetic acid में. Now molecule compound are either non-electrolyte like sugar, weak electrolyte, ठीक है, molecular compound या तो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है जैसे कि शुगर, या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है. आयनिक कंपाउंड या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं जो कि होते हैं NaCl और MgCl. तो मोस्टली ऑल ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. सो देयर आर ऑल्सो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं. तो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, HCl dissolves in water and we get a highly conducting solution. लेकिन HCl is also a strong electrolyte and that ionizes completely in the solution to produce H positive and Cl negative. HCl के अंदर भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, if you all know. तो कोवलेंट बॉन्डिंग होने के बाद भी completely डिसोसिएट हो जाता है. So this is one the exception कि कोवलेंट बॉन्डिंग होने के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है. तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस देगा, ठीक है. तो यहाँ पर अब हमारा टॉपिक ख़त्म होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो.